बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? आज मेरे चैनल के ऊपर 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं और इस खुशी में आई हैव डिसाइडेड टू ट्रीट माई सेल्फ। मैं अपने आप को दावत दे रहा हूँ। तो आज मैं बना रहा हूँ जी चिकन शनवारी कढ़ाई। बहुत ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है और इस मेरी सारी रेसिपी बहुत आसान होती हैं और उसमें कुछ इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डलते और इतनी टेस्टी बनेगी, आप याद रखेंगे। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर काफ़ी सारा ऑयल, खुला ऑयल ले लिया, 2 चम्मच बड़े। तो अभी ये थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑयल जो है ना वो गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ चिकन और चिकन को हम लोग करेंगे फ्राई नमक डाल के। बस मैंने आपको पहले बताया ये बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनने वाली कढ़ाई है। और मैं आपको बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ उन लोगों का जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुश हूँ आज मैं। तो हम लोग अभी थोड़ा इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून जो है ना मैंने इसके अंदर नमक डाला है। और ये एंड ऑफ द रेसिपी हम लोग इसको चेक भी करेंगे कि अगर उसमें कुछ नमक की कमी होगी तो मैं एडजस्ट कर लूँगा। जी आप देखें चिकन ने जो है ना वो अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अभी हम लोग इसके अंदर डाल देंगे शनवारी कढ़ाई के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसको आप लोगों ने ऊपर से ढकना नहीं है। वो ढकने से ऊपर ढकेंगे तो वो ये जल्दी जल्दी जो है ना वो सॉफ्ट हो जाता है और बोटी वगैरह जो है टूट जाएंगी। तो इसको अनकवर किए हुए हम लोगों ने पकाना है। तो व्यूअर्स, इसको मैं अभी जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक के साथ इसको बगैर कवर किए फ्राई कर रहा हूँ। और इसको इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है ना वो ऊपर से ब्राउन हो जाए। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी है। और उसमें आप देखिए अभी तक कुछ भी नहीं डाला, खाली अभी थोड़े से गरम मसाले जाएंगे और टमाटर जाएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना और इतनी मज़ेदार बनेगी। तो मेरे बचपन के दोस्तों, ये ज़रा चेक करें। और इसको जो है इसने अपना कलर जो है ना चेंज कर दिया है। जब आपकी कढ़ाई का कलर जो है ना वो ब्राउन होना शुरू हो जाए तो उस वक्त आपने इसके अंदर बाकी मसाला वगैरह डालना शुरू करते हैं। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ज़ीरा पाउडर है, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून आप कह सकते हैं। उसके बाद काली मिर्ची हैं, ये आप तकरीबन 1/2 टीस्पून डाल दें या भर के 1 टीस्पून डाल दें, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 1/2 किलो गोश्त है। और मेरे पास ये 1 चम्मच है उसका कुटी हुई लाल मिर्च का, ये 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ये डाल दें। और 1/2 टीस्पून है, यानी बल्कि 1 टीस्पून आप कह सकते हैं, ये पिसी हुई लाल मिर्च है। बस ये मसाले डालने हैं और अभी इसके अंदर इसको थोड़ी देर भूनते हैं, मिक्स करते हैं। ओके, तो 1 मिनट थोड़ी सी हल्दी रह गई है, वो मैं डाल लेता हूँ। थोड़ी सी हल्दी मैं भूल गया था, चुटकी भर हल्दी जो है ना वो, यानी 1/2 टीस्पून आपने हल्दी डालनी है कलर के लिए, बहुत अच्छी होती है। तो व्यूअर्स, आपने एक बात का ख्याल रखना है कि इसको आपने मीडियम आंच पे पकाना है, ना हाई फ्लेम पे ना लो फ्लेम पे, मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है। तो अभी उस ऊपर से कवर नहीं करना, ये बात हमें याद रखनी है। प्यारे दोस्तों, ये मैंने 2 टमाटर लिए थे और उसको मैंने तो चॉप किया है। आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। लाल टमाटर होने चाहिए, वो थोड़े ग्रीन या ऑरेंज वाले नहीं डालने आपने, यानी फुल पके हुए और फुल राइप। वो लेके इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं। ओके, और इसको अभी इसके अंदर मिक्स करके इसी के अंदर पकाएंगे। ओके, तो अभी इसका फाइनल स्टेप है खाली दही वाला। ओके, आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त तैयार हो रही है। तो मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी इसको थोड़ी देर पकाता हूँ यहाँ पे। व्यूअर्स देखें कैसी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन रही है इसके अंदर। अभी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ दही 1 प्याली भर के। और दही डालने के बाद हम लोगों ने इसको फिर
ऊपर से ढांपना है। इस स्टेज पे आपने इसको ढांपना है। इसके अंदर अभी थोड़ी सी मैं दही मिक्स करता हूँ। इसको शक्ल देखें जी, इसकी शक्ल कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। आप देखें, बड़ी मज़ेदार, जायकेदार, करारी तो चटपटी कढ़ाई कि अभी ये पकेगी अपनी इसके अंदर, क्योंकि अभी मैंने इसके अंदर जो फ्लेम था ना वो मैंने बिल्कुल लो कर दिया था। जब भी आप कोई चीज़ वाइट ऐड करते हैं, मिल्क, क्रीम, दही, लस्सी वगैरह, तो फ्लेम को जो है ना वो बिल्कुल कम कर दिया करें। ओके, अभी जनाब ये पकेगी दही के अंदर। अभी मैं इसको थोड़ा कवर करूँगा, क्योंकि कवर करने से ये जो हमारी जो है चिकन वो फाइनल स्टेज पे सॉफ्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, मैंने इसको थोड़ी देर ढाँप के फिर इसको जो है ना वो हटा दिया था ढक्कन। और अभी देखें आप, इसका जो ऑयल है और मसाला है वो सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है मसाला भी भुन चुका है और गोश्त भी पक चुका है। ओके, तो आप इसका गोश्त देखें, बोटी टूटी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको ऊपर से ढाँप के नहीं पकाया। ओके, अभी इस स्टेज पे थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगा, एक चुटकी भर के ये देखें, बस इतना सा गरम मसाला मैंने डाला है। और ये कटी हुई लाल सब्ज़ मिर्ची हैं और कटी हुई अदरक है, ये इसको ऊपर डाला है। और अभी मैंने इसका जो फ्लेम है ना वो ऑलमोस्ट मैंने ये समझ लेके बंद कर दूंगा, छोटा करके इसको ऊपर दम के लिए रख देता हूँ 5 मिनट के लिए। मैं एक मिनट थोड़ा इसको ला लूँ। और व्यूअर्स, अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो नदीम कमर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके पास आ जाएगा एक नई रेसिपी लेके, ज़बरदस्त रेसिपी लेके। तो तब तक के लिए नदीम कमर को इजाज़त दें, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहें, आबाद रहें।